भगवान किसी रूप में भी भक्त के जीवन में आ सकते हैं। सच्चा पश्चाताप जीवन को बदल देता है। माता पिता की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम उमेश सिंह है। मैं अब सभी के सामने एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हूँ। एक छोटे से गांव की का प्रसंग है। वहाँ एक हरिराम अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ जीवन यापन करते थे। हरिराम एक गरीब किसान मजदूरी करता और किसी तरह से अपना जीवन यापन करता। उसका बेटा बड़ा हो गया, लेकिन दुख की बात यही कि बेटा कोई काम नहीं करता, आवारागर्दी करता रहता। कभी इधर घूमता, नशा करता। उसका स्वास्थ्य भी कभी कभी नहीं ठीक होता। रात को देर रात तक घर आता। हरिराम और उसकी पत्नी ठाकुर जी के अनन्य भक्त। वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि ठाकुर जी, मेरे बच्चे राकेश को आप ही संभालोगे, किसी तरह से इसको सही रास्ते पे ले। दोनों प्रार्थना करते, हरिराम जी और उनकी पत्नी। राकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन की बात है, राकेश शाम को घर से निकल गया। लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जाके बाजार में आवारागर्दी करने लगा। कुछ ऐसे दोस्त जो काफी नशेड़ी, उनके साथ नशा किया। देर रात तक घूमता रहा। बहुत नशा होने के कारण वो जाके रोड पे के किनारे एक जगह बैठ गया। बैठकर कुछ नहीं कर रहा था, सीधे बैठा हुआ है। तभी देखता है कि उसके पास एक वृद्ध आदमी, उसके कपड़े फटे पुराने, लेकिन चेहरे पे थोड़ा सा तेज चमक रहा था। और वो आम आदमी की तरह नहीं, एकदम वो भी उसी तरह एक नशेड़ी की तरह आदमी उसको दिखा। आके कहता है, राकेश, तुम इतना नशा क्यों करते हो? अपने घर टाइम से क्यों नहीं जाते? राकेश हंसता है, कहता, तुम कौन से अच्छे हो? तुम भी तो मेरी तरह ही दिख रहे हो। तुम भी तो नशेड़ी ही हो। तुम भी तो रात को मेरी तरह आके यहां बैठे हो। वृद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। फिर धीरे धीरे बात करते करते वृद्ध बुजुर्ग इंसान ने राकेश को बताया, राकेश की माँ की कहानी बताई बचपन की, कि कैसे उसकी माँ गीले बिस्तर पे लेट जाती थी और राकेश को सूखे कपड़े पे लेटाती थी, और ये दिनचर्या रोज की। हरिराम के बारे में बताया कि कैसे दूध के 1 लीटर दूध, आधा लीटर दूध खरीदने के लिए बच्चे के लिए हरिराम कैसे दिन रात मजदूरी करते। लेकिन इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे थोड़ी देर बाद राकेश को आभास हुआ कि ये बुजुर्ग इंसान सब कुछ मेरी फैमिली के बारे में कैसे जानता है, मेरे परिवार के बारे में सब कुछ कैसे जानता है। राकेश ने पूछा, आपको मेरे परिवार के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे है? आप तो मेरे रिश्तेदार नहीं, आप तो मेरे पड़ोसी नहीं, आपको इतनी सारी जानकारी है कैसे? बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि जो आपके नजदीक रहता है, आपके ज्यादा करीब रहता है, वो सारी जानकारी रखता है। तो राकेश कहता है, आप मेरे कहां से करीब हो गए? आपको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो महात्मा थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद कहते हैं, राकेश, तुम एक काम करना, कुछ मत करना, कल सुबह किसी तरह आप मंदिर चले जाना। राकेश उनको धक्का देके वापस चला आता। रात को घर में आता है, 2 बजे के आसपास सो जाता है।
सुबह जब उठता है तो उसको उस बुजुर्ग की बात याद आ जाती। वो एक बार मंदिर जाने का प्लान बनाता है, सोचता है आज मंदिर चला। पहली बार राकेश मंदिर जाता है, अपने जीवन में फर्स्ट टाइम मंदिर जाता है फूल माला लेके। उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज इसको क्या हो गया, कभी तो ये एक बात नहीं सुनता था, आज मंदिर कैसे जा रहा है। मंदिर जाता है, मंदिर में जैसे मंदिर में प्रवेश करता है, ठाकुर जी के चेहरे की तरफ जैसे निहारता है, ठाकुर जी का चेहरा जो है उस बुजुर्ग से एकदम सेम मिलता जुलता है। राकेश के आंखों में आंसू आ जाते। राकेश वहीं प्रभु के सामने गिर पड़ता है, उनके चरणों में लग जाता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है, ठाकुर जी आप रात को मेरे पास आए थे, आप रात को मेरे पास आए थे, आप रात को मेरे पास आए थे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये सारी वार्तालाप, ये सारी वक्तव्य पुजारी जी सुन रहे थे। पुजारी जी ने कहा, बेटा प्रभु अपने भक्त को कभी भी अकेला छोड़ते नहीं, और ठाकुर जी का दर्शन वही कर पाता है जो सच्चा पश्चाताप करता है। अगले दिन से राकेश नशा छोड़ने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसे दिक्कत तो होती है, लेकिन धीरे धीरे वो रोज मंदिर जाता, नशा छोड़ने लगा। 2, 4, 5 महीने के बाद पूरी तरह से राकेश बदल गया। अपने पिताजी के साथ हरिराम के साथ वो मजदूरी कर रहे, वो काफी मेहनती और ईमानदार बन गया। उसकी ईमानदारी को देखकर एक व्यापारी ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी पे रखा। धीरे धीरे जीवन अच्छा चलने लगा। अब वही माता पिता जो अपने बच्चे के लिए रोते थे कि किसी तरह ये बच्चा सुधर जाए, आज वही बच्चा इनके घर का सहारा बन गया, अच्छी तनख्वाह ले रहा है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता के लिए अच्छे कपड़े खरीदता है, त्योहार पे मिठाइयां भेजता है, पैसे भेजता है। अब हरिराम और उसकी पत्नी प्रभु की गुणगान पहले ही करते थे और प्रभु का बार बार धन्यवाद देते कि आपने मेरे बच्चे को बचाया, आपने मेरा जीवन बचाया। और पूरे गांव में हरिराम जोर जोर से बोलते कि ठाकुर जी ने मेरे बच्चे को बचाया। पूरा गांव ये समझ जाता है कि किसी भी माता पिता की पूजा, किसी भी माता पिता की याचना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर सच्चे दिल से आप प्रभु को मानते हो तो प्रभु आपको और आपके बच्चे, आपके पूरे परिवार को जरूर संभालेंगे। यही इस प्रसंग का अर्थ। ये ऐसा आपके जीवन में भी हो सकता है, आपके जीवन में भी हो सकता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे जरूर बताएं। और ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 10 से 25 लोगों को, जितने लोगों को शेयर कर सकें शेयर करें, क्योंकि ऐसे प्रसंग सबके पास पहुंचने चाहिए। जय श्री कृष्ण।